क्या में होता है $30 हमने और $30 हमें से हमने कैसे हमारा लिक्विडेशन टारगेट है, से बचना $30 से है। ट्रेड सिखाएंगे। हम $30 के हिसाब से बात कर रहे हैं, है ना। अगर मेरे पास $30 है, $30 में मैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की पोजीशन लेता हूं और $30 के अंदर ट्रेड लेता हूं। मेरे पास $30 है और सिर्फ लॉन्ग की पोजीशन लेता हूं और $30 है उसके अंदर ही ट्रेड लेता हूं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, उससे ऊपर का ट्रेड नहीं लेता हूं, तो मैं कभी भी लिक्विडेट नहीं होऊंगा, मेरा फंड कभी भी लिक्विडेट नहीं होगा। यानी कि मैं 100% क्या हूं, सुरक्षित हूं। चाहे मैं कई सालों तक उसको फंड को छोड़ भी दूं तो भी मेरा कभी लिक्विडेट नहीं होगा। क्लियर? जितना मेरे पास अब यहाँ पे मनीष जी ने बताया कि मैंने $5 का लॉन्ग लिया है और $15 का शॉर्ट लिया है। तो चूंकि $5 छोटा होता है और $15 बड़ा होता है संख्या में, है ना भाई। तो जिसकी संख्या का बड़ा होगा, यानी कि शॉर्ट की संख्या बड़ा है, शॉर्ट का पोजीशन बड़ा है, तो जब शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं तो अब जिस कॉइन को हम लिए उस कॉइन का प्राइस कुछ भी हो सकता है, अनंत है। रेट प्राइस उसका अनंत है, कितना भी जा सकता है, $1, $2, $10, $100, $1,00,000, कहीं भी जा सकता है। ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि शॉर्ट के पोजीशन में हमारा लिक्विडेशन, ये जो प्राइस दिखा रहा है 0.87 वो शो करेगा, और लॉन्ग के पोजीशन में इसलिए शो नहीं करता है क्योंकि कोई भी कॉइन जीरो नहीं होता है, उसका प्राइस कभी जीरो नहीं होता है। इसलिए शॉर्ट लॉन्ग में, लॉन्ग की पोजीशन में कभी भी जीरो मतलब लिक्विडेशन प्राइस नहीं आएगा, आपके स्क्रीन में नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं $30 के जगह लॉन्ग की पोजीशन $60 का अगर मैं ट्रेड ले लेता हूं तो मैं यहाँ पे मेरे को लिक्विडेशन दिखेगा। कहाँ पे? जो दिख रहा है वहां पे लिक्विडेशन दिखेगा। तो जो भी करंट प्राइस है उससे 50% नीचे गिर जाता है मार्केट, उस कंडीशन में मैं लॉन्ग के पोजीशन से लिक्विडेट हो जाऊं। तो जितना फंड उतने का ट्रेड लेते हैं तो हमारा कभी भी लिक्विडेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बताया कि शॉर्ट में जब आप ट्रेड लेते हैं तो शॉर्ट के ट्रेड में प्राइस अनंत होता है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो $1 के बाद ही नीचे आएगा, वो तो अनंत है, $2 भी जा सकता है, 10 लाख ऐसा। तो वो प्राइस वहां पे कुछ ना कुछ प्राइस आता ही आता है। उस कंडीशन में ये लिक्विडेशन प्राइस यहाँ शो करता है कि हमारा जो फंड है वो कहां तक सरवाइव कर पाएगा, 87 तक। 0.87 प्राइस जाते तक हम लिक्विडेट से बचे रहेंगे। लेकिन अगर उस प्राइस तक चला जाता है या उस प्राइस को ऊपर हिट कर देता है तो हमारा जितना भी कैपिटल है, यानी कि $30 हमने रखा है, वो $30 जीरो हो जाएगा। ठीक है। ये लिक्विडेशन कब नहीं होगा, लिक्विडेशन कैसे होगा और प्राइस क्यों आ रहा है, वो मैंने अभी आप लोगों को क्लियर किया। ठीक है। प्राइस क्या है, जैसे यहाँ पे 0.047 लिखा है, करंट प्राइस दिख रहा है सभी को? मनीष जी थोड़ा मार्क कर दीजिए। देखिए ये करंट प्राइस है। अब करंट प्राइस के नीचे देखिए आप, ये लिक्विडेशन प्राइस को मार्क कर दीजिए। ये देखिए ये लिक्विडेशन प्राइस है, दोनों में कितना अंतर है? ब्रेक हो रहा है आपका। 0.048 है, मान लो 0.05 मान लो, क्योंकि एक साथ कोई भी कॉइन 10 गुना पंप होना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अब बहुत कम हमने अभी तक वैसे देखा है कि 10 गुना कोई कॉइन पंप हो जाए। 5 गुना 6 गुना तक ही पंप हमने देखा है अभी तक वर्तमान में, उससे ऊपर नहीं देखा है। ठीक है। मनीष जी टीआरबी एक कॉइन खोल दीजिए। तो कहाँ लेते शॉर्ट? यहाँ लेते हैं। वही रखिए ना, वही रखिए ना, बस पेंसिल खोलिए।
कैंसिल कर था तो शॉर्ट में हम यहाँ ट्रेड ले लेते, करेक्ट है? ठीक है। अब ये अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं, चलो ये सपोज ये $100 का प्राइस मान लो यहाँ पे, ठीक है। $100 से अगर पंप होके चला गया 555, तो ये कितना गुना हो गया? 5 गुना से ज्यादा। 5 गुना से ज्यादा, 6 गुना मान लो, ठीक है। तो भी 10 गुना एक साथ 10 गुना होना मतलब बड़ी बात है। वैसे कोई भी कॉइन हो सकता है, नहीं होगा ऐसा कोई नहीं बोल सकते, लेकिन अमूमन बहुत तब तक आप संभाल सकते हैं, आपके पास संभालने का मौका रहेगा, है ना। लेकिन आप 8 गुना 10 गुना अगर डिफरेंस दिख रहा है तो उस कंडीशन में भी आप लिक्विडेट नहीं होंगे। काफी ऊपर है तो हमें डरने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन अमूमन क्या करें, जब भी ऐसे हम ट्रेड ले रहे हैं तो शॉर्ट की पोजीशन छोटा ही रखना है। एक बार आप पूछ लीजिए सैफू जी को, एक